कल यूपीएससी का पेपर था और जो सेट ए है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इस ऐसे सारे क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली मुझे पता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। उनको इतनी डीप एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं पूछना था मेरे ख्याल से। उनको थोड़ा सा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024, 2025, 2023 के क्वेश्चन पेपर थे उसके बेसिस पे पूछते तो अच्छा होता, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रिकी पूछ लिया। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो इतना लंबा लंबा पूछा है कि आपका टाइम निकल जाएगा। आप समझ सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं। आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 100 क्वेश्चन मिलते हैं। अब 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन करना है और इतना लंबा क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन देखते ही बच्चा घबरा जाएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द हरप्पन टाउन्स। देयर इज अ वाइड अकरेंस ऑफ द स्पिंडल वोल्स इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। अब ये देखो, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि इसमें सब स्टेटमेंट भी दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम। स्टेटमेंट 2 मतलब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि आगामी यूपीएससी और या फिर पीसीएस के पेपर में इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, कितना भी एलिमिनेशन टेक्निक लगा ले वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो। इसी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से बना सकते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव नगारा स्टाइल ऑफ शिखर। इसमें आपको पता है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है वो नॉर्दर्न इंडिया में आपका दिखता है। तो इसमें आपको सब बादामी है, बादामी कर्नाटक में है, नॉर्दर्न है नहीं, तो आप 1 तो होगा नहीं। इसी तरह एहोल भी आपका पता है आपका कर्नाटक में है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे पट्टाडकल जो है विरूपाक्षा टेम्पल जो है विजयनगर एम्पायर में विरूपाक्षा टेम्पल आपने पढ़ा होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा 3 ओनली, तो इसका आंसर होगा 3 ओनली। तो ये सब क्वेश्चन आप जो थोड़ा सा सेंस से, कॉमन सेंस से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, हली सेल्सिया में तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है। पेंटिंग इन द बाग केव रिप्रेजेंट जॉयस फोक डांस बुद्धा इन अ मेडिटेटिव पोज द डिपिक्शन ऑफ शिवा एंड पार्वती ऑन द कैलाश और समुद्र मंथन। आपको पता है बाग केव में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म ये तीनों आपको मिलेंगे। अब इसमें तीनों, बुद्धा का भी आ गया, इसमें डिपिक्शन ऑफ शिवा एंड पार्वती, हिंदुइज्म का भी आ गया। अब यहाँ दिक्कत आ गई आपको। इसी तरह कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको किस तरह की तैयारी और करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से और तैयारी कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो, कितनी भी तैयारी कर लो, मेरे ख्याल से इस तरह का पेपर अगर आ गया आगामी यूपीएससी या पीसीएस में, तो बच्चा पक्का कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा कि मेरे को बीच में प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है ये सब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब ये सब क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम आर नॉट करेक्टली मैच। अब तमिलकम आपको पता है कि चेरा चोला पांड्या, इन ये वाला रीजन जो कवर करते थे वो उसको बोलते हैं तमिलकम। सेंगुतवन चेरा में रूल करता था, बिल्कुल सही है। इसी तरह नेदू जेलियान ये पांड्या में रूल करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें नॉट करेक्टली पूछा था तो आपको सेकंड ओनली करके आपको आगे बढ़ना था। कुछ क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों होती है उसके पीछे रीजन मैं बता देता हूँ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी नॉमिनेटेड होते हैं, बट क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द गांधी ये बोलते हैं कि मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव पत्ता भी सीतारामैया को मैं नॉमिनेट करूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनसे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते हैं और वो पार्टी लेफ्ट कर देते हैं एंड ही फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 1939 में उन्होंने स्टार्ट किया था। अब इसमें ये छोटी सी चीज़ है, ये सबको पता होता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला ये स्टेटमेंट है कि बोस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, इसीलिए उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है फॉर्म किया था। पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही भी है। कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। अब इसमें कंफ्यूजन ये आ जाएगी कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस एंड इंडिवर, कि आप कम्युनिस्ट जो है सुभाष चंद्र बोस को फेवर करते ही नहीं थे। तो मेरे ख्याल से फेवर करते थे वो, ठीक है, क्योंकि एम एन रॉय, क्योंकि यहाँ खुद लिखा हुआ है एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, जितने भी लोग थे सब ने सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी को, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट जो है डिड नॉट सपोर्ट, ये गलत है। तो थर्ड उड़ा दो, फिर भी 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी। इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन इसमें इट टेक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। सबसे बड़ा खेल है टाइम का, टाइम बहुत कम मिलता है। और ये सब क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्रपत्नी ओरिजिनेट। अब आपको पता है कि क्षेत्रपत्नी जो है स्पेशली ऋग्वेद के टाइम पर वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो आपको दिमाग में आया होगा कि क्षेत्रपत्नी जो है ऋग्वेद में होना चाहिए। उसके बाद लेटर वैदिक एज में जिसमें अथर्वा वेद आता है, लेटर वैदिक एज में उसमें जो कंडीशन है वुमेन्स की उतनी ठीक नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे मॉरियंस आए तो उन्होंने कंडीशंस को अपलिफ्ट किया। अब देखो मॉरियंस जब आए थे तो अर्थशास्त्र आया था, क्योंकि उसमें अर्थशास्त्र पता है कौटिल्य ने बनाया था, लिखा था, तो क्षेत्रपत्नी इसमें लिखा हुआ है। तो इसका आंसर अथर्वा वेद है। बच्चा कंफ्यूज होकर के अर्थशास्त्र मार देगा या अष्टाध्यायी मार देगा, जो कि गलत है। अब इसमें क्यों कंफ्यूजन, उनकी भी गलती नहीं है। अब ये सोचेंगे कि क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, लेटर वैदिक एज में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता, तो उसको क्षेत्रपत्नी का औहदा कैसे दिया जा सकता है। तो अथर्वा वेद बहुत लोगों के माइंड स्टक भी नहीं करेगा।
एलिमिनेशन टेक्निक से आप कितना भी कर लीजिए, कुछ ही क्वेश्चन है जिसको एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देख लो, विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न हुलॉक जिब्बॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसको आप बना सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस है बट उतना कॉमन सेंस काम नहीं करता है। द सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज होम टू दिस एप स्पीशीज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। दूसरा है, दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैकाइशन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन ट्रीज। दे पॉजेस स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बिल्ड लाइक गोरिल्लाज येट आर रिमार्केबल एजाइल ट्री क्लाइंबर्स। अब आप देखो, ध्यान दो, इसमें दिया हुआ है कि दे पॉजेस स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बिल्ड लाइक गोरिल्लाज। अगर हेवी होगा तो आपका ट्री क्लाइंबर, एजाइल ट्री क्लाइंबर मतलब बहुत जल्दी स्विफ्ट कैसे कर सकता है, तो 3 तो होगा ही नहीं, तो जहाँ 3 है तो वहाँ तो उड़ा दीजिए, ठीक है। ये भी सही है आपका कि दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैकाइशन, ये थोड़ा कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, तो 1 और 2 होगा ओनली। आप कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो कॉमन सेंस से, बट सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन इट हैज बीन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। इट फ्लोज through 3 countries. It originates in the Tibetan Plateau and is important river for irrigation. It does not form distributaries. अब इस क्वेश्चन में देखो आप कैसे आप गैस कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट है कि इट हैज़ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। एंटीसीडेंट क्या होती है, जब पहाड़ से पानी निकलता है, तो जब पानी निकलता है तो पानी इतना तेज होता है कि वो पहाड़ को काट देता है, बीच में जो भी पहाड़ आता है बीच में उसको काटते हुए चल जाता है, तो उस तरह के ड्रेनेज सिस्टम को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न हिमालयन वाले रीजन है वो स्पेशली उस तरह की वो नदियाँ जो है वो फ्लो होती है, जैसे सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गई, ये सारे एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है। अब इसमें ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है बिल्कुल एंटीसीडेंट, इंडस भी है, तीस्ता भी एंटीसीडेंट है। इट फ्लो थ्रू 3 कंट्रीज से फ्लो होता है। अब ब्रह्मपुत्र किससे फ्लो होता है आपका, तिब्बत से फ्लो होता है, मतलब चाइना से, फिर इंडिया में एंटर करता है नामचा बारवा होते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर वो बांग्लादेश में एंटर करता है। तो 3 कंट्रीज से ये फॉलो कर रहा है, एंटीसीडेंट भी कर रहा है। इट ओरिजिनेट इन द तिब्बतन प्लेटू, ये तिब्बतन प्लेटू से भी ओरिजिनेट होता है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने कि इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब आप बताओ, क्या ब्रह्मपुत्र डिस्ट्रीब्यूटरीज को नहीं फॉर्म करता? दिबांग, लोहित, सुबनश्री, ये सब सारे क्या है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, है ना। इसी तरह इंडस की भी ट्रिब्यूटरीज है, सतलज की कोई डिफाइंड ट्रिब्यूटरीज नहीं होती, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। बहरहाल आंसर की आने दीजिए, उसके बाद ही थोड़ा सा इसमें पता चलेगा कि सही है कि नहीं है, बट वो बिल्कुल सतलुज वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियन स्टेट इज नॉट करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर, यस, ये लगभग 9 स्टेट से ये कवर करता है, ये तो 1 तो होना चाहिए। इसमें बोला नॉट करेक्ट, एक सही है। राजस्थान शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री अमंग ऑल इंडियन स्टेट। राजस्थान नहीं करता, दैट इज वेस्ट बंगाल करता है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, वो भी किससे, बांग्लादेश से। तो सेकंड एंड थर्ड होगा इसका आंसर। कहने का मतलब ये कि आप क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट इसमें बहुत समय लगेगा आपको कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसको छांटना, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा कॉमन सेंस से आएगा ये चीज़। अब ये क्वेश्चन देखो, मोयदम वाला क्वेश्चन है, आपको पता है मोयदम जो है, मैं बताता हूँ एक मिनट को, मोयदम जो है 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। मोयदम क्या है, एक तरह का बरियल ग्राउंड होता है जो कि स्पेशली अहोम किंगडम्स इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ दे वर द रिक्रिएशन सेंटर ऑफ रॉयल एंड नोबल्स, और तीसरा है दे वर द बरियल ग्राउंड ऑफ द रॉयल एंड नोबल्स। ये थर्ड वाला ओनली होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अब मैं तो अब ये सब तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन कुछ वाहियात क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ जो कि यूपीएससी को नहीं पूछना चाहिए था। क्यों पूछा पता नहीं इसके पीछे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, मिस्टर एक्स अ सीनियर ऑफिसर वाज ओवरसीइंग अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, ही फाउंड दैट अ प्राइवेट से, इतना लंबा पढ़ने में आदमी का समय चला जाएगा, इतना एक पेज में एक क्वेश्चन आ रहा है, बताओ इसमें बच्चा क्या करेगा, ये गोला मारेगा आगे बढ़ेगा, क्योंकि उतना दिमाग नहीं लगाना उसमें। जो थोड़ा स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, इतना पढ़ेगा ही नहीं, ये बाद में पढ़ेगा, क्योंकि इतना समय नहीं किसी के पास, 2 घंटे में करना है आपको, इतना समय नहीं होता किसी के पास। ऐसे बढ़ते जाइएगा, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी तो मैं 50 ये सब क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अनस्टार्ट क्वेश्चंस आर दोज टू व्हिच अ मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर इन द हाउस। अनस्टार्ट क्वेश्चन कभी भी ओरल नहीं होता, ये रिटन आंसर होता है, इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है अनस्टार्ट क्वेश्चन आर दोज टू व्हिच अ मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर, ये पहला गलत है, ठीक है। दूसरा स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज टू व्हिच मेंबर डिजायर रिटन आंसर, ये जस्ट उल्टा लिखा है इन्होंने। तीसरा लिखा है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, बिल्कुल सही है ये, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो जैसे ये देखो, ये इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे, ये कहीं पर ये बहुत ऐसी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आप थोड़ा सा उसकी कॉमन सेंस से आप जा सकते हो। जैसे लिखा हुआ है मांग देचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आप पता है एचू पेचू जो भी ऐसे इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, थोड़े से ये साउथ ईस्ट एशिया को से बिलोंग करते हैं, ये है ना, साउथ ईस्ट या चाइना या कुछ ऐसे इस तरह का, मतलब थोड़ा सा उस एरिया में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है भूटान जाएगा, एक का थर्ड, तो एक का थर्ड आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दिकोया, दिकोया कहाँ हो सकता है, अब सोचो खुद, दिकोया वर्ड कहाँ हो सकता है, मालदीव के वर्ड्स में हो सकता है, नहीं, श्रीलंका के वर्ड्स में हो सकता है। सी का फोर्थ होगा, तो सी का फोर्थ, ए का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है ऐसे आपको मैं 1 बाय 1 अगर आपको बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसको आप कर सकते हैं बिम्स्टेक कल्चर कहाँ पे हो सकता है, आपको हमेशा पता है कि कल्चरल हमारा इंटीग्रेटिव बिम्स्टेक का जो स्पेशली थिम्फू मतलब भूटान से ज़्यादा अटैच है, तो ए का फोर्थ तो आपको यहीं दिख गया आपको। दूसरा एनर्जी सेंटर कहाँ हो सकता है, क्या नोएडा में कोई एनर्जी सेंटर होगा, नहीं। बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है
सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, एनर्जी में ज़्यादा चाहिए होती है, तो बीमस्टेक एनर्जी सेंटर आपको बेंगलुरु, तो बी का सेकंड, ए का फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो यूरोपियन यूनियन, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि स्विट्जरलैंड इज नॉट द मेंबर, तो फोर्थ हटा दो 2 एंड 3, ये तो आपको कुछ ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिल्वर नोटिस क्या होता है, जब आप कि किसी क्रिमिनल के एसेट पर उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उस क्रिमिनल के पास कितने पैसे हैं, तो वो आपको सिल्वर नोटिस जारी किया जाता है। तो इंटरपोल सिल्वर नोटिस ए का फोर्थ, ये आप ऐसे ये कर सकते हो आप, ए का फोर्थ। इसी तरह ब्लैक नोटिस हो गया, ब्लू नोटिस हो गया, ठीक है, तो ए का फोर्थ, डी का थर्ड तो हो ही गया, डी का थर्ड तो हो ही गया। अब बी का सेकंड देखो आप, बी का सेकंड क्या, ब्लू नोटिस हो गया, एक ब्लू नोटिस एक ब्लैक नोटिस। अब ब्लैक नोटिस क्या होता है, टू कलेक्ट टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ये है आपका आंसर, सी का फर्स्ट होगा, ठीक है, सी का फर्स्ट, ए का इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देयर आर सेवरल स्टफ्स विच यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज थोड़ा ये लगाना पड़ेगा। आप देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फिल्म बूंग। अब बूंग जो है वो मणिपुरी फिल्म है, इसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, चिल्ड्रन फिल्म फेयर अवार्ड। और इसमें आपको स्पेशली पहला क्वेश्चन दे रखा है, द फिल्म हैज रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता अवार्ड, ये बिल्कुल सही है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मण प्रिया देवी, ये भी सही है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म टू विन द बाफ्ता अवार्ड इन द चिल्ड्रन फिल्म कैटेगरी, दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन, ये भी सही है। तो तीनों करेक्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपसे पूछ सकता है, ये पूछा भी है यहाँ पे, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो एट द एंड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो मैं इस पूरे वीडियो की मैं एक समरी बताता हूँ मैं आपको, कि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो आपको डायरेक्ट किताब में नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, लंबे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो कितना आता है, कितना उसका कट ऑफ जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।